एक समय की बात है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में स्कूल के बाहर 4 बच्चे खड़े थे। उनके नाम ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, सोपान और मुक्ताबाई था। वे स्कूल के शिक्षक से अनुरोध कर रहे थे कि उन्हें कक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाए, लेकिन शिक्षक और पंडित उनका मजाक उड़ाने लगे। इन चारों भाई बहनों की इच्छा थी कि वे शिक्षित हों, लेकिन समाज ने उन्हें तिरस्कृत कर दिया था, क्योंकि उनके पिता विट्ठल पंत, जो पहले सन्यासी बन चुके थे, गुरु के निर्देश पर फिर से गृहस्थ हो गए थे। उनके पिता ने ब्राह्मण पंडितों से प्रार्थना की कि कृपया मेरे बच्चों को वेदों का ज्ञान दें, लेकिन पंडितों ने उत्तर दिया, हम ये तभी करेंगे जब तुम नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग करोगे, यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उनके माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए और नदी में आत्मसमर्पण कर दिया। माता पिता की मृत्यु के बाद समाज ने इन बच्चों पर अनेक अत्याचार किए। वे एक छोटे से झोपड़ी में रहते थे और उन्हें बहिष्कृत मानकर कई दिनों तक भूखा रखा गया। उनकी हालात इतने खराब थे कि उन्हें गांव के किसी भी कुएं से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। लेकिन भाई बहनों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार था। निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर ने छोटे भाई सोपान और बहन मुक्ताबाई की देखभाल की। अनाथ हुए इन बच्चों ने निश्चय किया कि अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए वे स्कूल में दाखिला लेंगे और पढ़ाई करेंगे। अपने भाई बहनों के साथ ज्ञानेश्वर स्कूल गए और शिक्षकों से प्रार्थना की, कृपया हमें शिक्षा दें। लेकिन निर्दयी और कठोर शिक्षकों ने उन्हें बाहर निकाल दिया और कहा, तुम एक सन्यासी के बच्चे हो, हम तुम्हें अपने स्कूल में कैसे ले सकते हैं? शिक्षकों के सवाल का जवाब देते हुए ज्ञानेश्वर ने कहा, ईश्वर ने सभी प्राणियों को समान बनाया है। जाति और धर्म के भेदभाव मनुष्य के बनाए हुए हैं। एक ही ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करता है। एक छोटे बच्चे के मुंह से इतनी समझदारी की बात सुनकर पंडित हैरान हो गए। तभी एक किसान अपने भैंस को लेकर वहां से गुजर रहा था। भैंस का नाम ज्ञानू था। किसान उसे रस्सी से खींचते हुए चिल्ला रहा था, आगे चल ज्ञानू। ये देख पंडितों में से एक ने मजाक में ज्ञानेश्वर से कहा, तुम कहते हो कि तुम और ये भैंस एक जैसे हो? ज्ञानेश्वर ने जवाब दिया, बिल्कुल, हमारे बीच कोई फर्क नहीं है। इसका शरीर भी 5 तत्वों से बना है और मेरा भी। इसमें भी बुद्धि और मन है और मुझ में भी। इसमें भी चेतना है और मुझ में भी। ब्रह्मा इसमें भी है और मुझ में भी। इस तरह हम में कोई फर्क नहीं है। ज्ञानेश्वर की बातों को सुनकर मूर्ख पंडित जोर से हंस पड़ा और कहा, अच्छा, तो इस भैंस से वेदों के श्लोक पाठ कराओ। ज्ञानेश्वर ने बिना हिचकिचाए भैंस के सिर पर हाथ रखा। ज्ञानेश्वर कोई साधारण बालक नहीं था। वे एक योगी थे जिसने पिछले जन्म में सिद्धि प्राप्त कर ली थी। जैसे ही उन्होंने भैंस के सिर पर हाथ रखा, भैंस ने वेदों के श्लोकों का पाठ करना शुरू कर दिया। वहां उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। यह कैसे संभव है कि भैंस मानव भाषा में बोल रही है? लेकिन असल में ज्ञानेश्वर खुद भैंस के माध्यम से बोल रहे थे। वास्तव में योगियों के पास ऐसी अद्भुत शक्तियां होती हैं कि वे किसी भी शरीर के माध्यम से कार्य कर सकते हैं। पंडितों ने अपनी गलती महसूस की और हाथ जोड़कर कहा, हम तुम्हें क्या सिखा सकते हैं? तुम सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, कृपया हमें माफ कर दो। दयालु ज्ञानेश्वर ने सबको माफ कर दिया। ज्ञानेश्वर अत्यंत विद्वान थे। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने एक महान ग्रंथ ज्ञानेश्वरी की रचना की थी। ये ग्रंथ मराठी भाषा में भगवद गीता का सार प्रस्तुत करता है। उन्होंने कोई भक्ति और ज्ञान से भरपूर पदों को भी रचना की है, जिन्हें मराठी में अभंग कहा जाता है। सो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको आज की स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी और स्टोरीज के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आगे और कौन सी स्टोरीज आप सुनना चाहते हैं। एंड मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।